चलो गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन कर रहे हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स, जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। इस वाली क्लास में इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम खत्म कर देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, जो लास्ट वाली आपकी स्लाइड होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम जानेंगे हमारे देश का जो रिलीजन होता है, हमारे देश में जो वर्कर्स होते हैं, हमारे देश में जो जेंडर होते हैं, रूरल अर्बन होते हैं, मतलब कुल मिला के जो हमारी पॉपुलेशन का कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अलग अलग पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अच्छी बात है कि उसे देख लो, वरना छोटा सा क्रिस्पी से रिवीजन में तुम्हें दे देता हूँ। स्लाइड्स पे करते हैं, देखो स्लाइड्स पे करते हैं। क्या हमने देखा था, हमारे देश की जो पॉपुलेशन होती है, या जिसको मैं सेंसस भी कह सकता हूँ, गिनने को सेंसस कहते हैं, सबसे पहली बार 1872 में हुई थी, 1881 से लगातार हो रही है। और जितना भी डेटा में इस चैप्टर में करने वाले हैं वो है 2011 का, क्योंकि आपको पता है 2021 में पॉपुलेशन सेंसस नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वहां पे कोविड आ गया था, है ना। तो कोई भी सर्वे नहीं हो पाया था कि हमारे देश की पॉपुलेशन कैसी है, कितनी है, क्यों है, कैसे है, कुछ भी हमने करा नहीं है। ठीक, इसके अलावा हमने देखा था हमारे देश में किस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, किस स्टेट में पॉपुलेशन कम है। हमने देखा था कि हमारे देश के जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो भी ऐसी है, ओवरऑल 382 की डेंसिटी है, 382 की डेंसिटी है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। जैसे आपको पता होगा डेंसिटी किसे कहते हैं, जहां पे लोग पास पास रहते हैं, छोटे से एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन रहते हैं ना, उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इतना छोटा सा एरिया है और कितने सारे लोग रहते हैं। ऑन द अदर हैंड अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन वहाँ पे कम रहती है। ये सारी बातें हमने कवर की थी। रीजनल वेरिएशन आपको दिखाए थे, देखो जी रीजनल वेरिएशन कर लो। दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी 11,000 के आसपास, बिहार में 1,000 के आसपास है, अरुणाचल में 17 के आसपास है। ये चीजें हमने कवर कर ली हैं ऑलरेडी। आज अपन करने वाले हैं आपके क्या, रूरल अर्बन कंपोजिशन। पहले एक बड़ी हेडिंग बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद इसके पार्ट है। हमारी मेजर हेडिंग क्या है? मेजर हेडिंग हमारी ये है, जिसको हम आज पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। हेडिंग का नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन। क्या मतलब होता है? पेपर में आपसे सवाल पूछा जाएगा क्या कि इंडिया का जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उस पर कमेंट करो, ठीक है, या फिर इंडिया की पॉपुलेशन किस तरह की है उसके बारे में बताओ। जस्टिफाई कर दो, एक्सप्लेन कर दो, इलैबोरेट कर दो, सारे फैक्ट आ सकते हैं, पर कीवर्ड आपने पकड़ना है क्या। अगर पॉपुलेशन कंपोजिशन लिखा है तो आपको ये सब बातें बतानी जो हम करने वाले हैं। होता क्या है, देखो, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर 150 करोड़ लोग रहते हैं, 150 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में जो 150 करोड़ लोग रहते हैं, उनका कंपोजिशन का मतलब है वो है कैसे। हम पहले बात कर सकते हैं रिलीजन के बारे में। हम कह सकते हैं कि भाई इतने परसेंट हिंदू हैं, इतने परसेंट मुस्लिम्स हैं, इतने परसेंट क्रिश्चियंस हैं, इतने परसेंट सिख बुद्ध है ना, बहुत सारे कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं रूरल अर्बन के बारे में, कितने परसेंट लोग रूरल एरिया में रहते हैं, कितने परसेंट लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। हम बात कर सकते हैं लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के बारे में, कितने परसेंट लोग कितने लैंग्वेज बोलते हैं, कितने परसेंट लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। हम बात कर सकते हैं जॉब एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। और इतनी सारी हेडिंग से आप बता दोगे कि हमारी पॉपुलेशन का कंपोजिशन ऐसा है, मतलब पॉपुलेशन ओवरऑल ऐसी है, ठीक है। हाल तो ये सारी हेडिंग किताब में कवर हो रही है, इसलिए हम इनकी बातें करने वाले हैं, वरना कंपोजिशन का जो डायनामिक है ना वो और वाइड हो सकता है। जैसे हम जेंडर की बात कर सकते हैं, हम एज के बेसिस पे बात कर सकते हैं कि भाई इतनी पॉपुलेशन हमारी जो है वो यंग है, इतनी परसेंट जो हमारी वो ओल्ड है। हम बात कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे कि इतने परसेंट लोग हमारे की अपना काम करते हैं, इतने परसेंट के जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इतने परसेंट लोग जो है वो आपकी जॉब करते हैं। बहुत सारा स्पेक्ट्रम इस चीज का हो सकता है, ठीक होगी बात। लेकिन फिलहाल हम बस 4-5 क्राइटेरिया पकड़ेंगे। क्या? सबसे पहले करेंगे रूरल में कितने रहते हैं, अर्बन में कितने रहते हैं, और सिर्फ कितना ही नहीं, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारे सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। तो रूरल अर्बन हो गया, हमारा रिलीजन हो गया, हमारा आपका ऑक्यूपेशन हो गया और हमारी लैंग्वेज होगी। इन 4 फैक्ट पे बात करेंगे। चलो, तो मेजर हेडिंग मैंने तो बता दी, वो ऊपर डाली नहीं है मैंने, पर पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात हो रही है। अब या तो पॉपुलेशन कंपोजिशन पूछ ले लॉन्ग में तो आप ये सारी बातें बताओगे, वरना इंडिविजुअली अगर पूछ ले क्या कि इंडिया का जो रूरल अर्बन कंपोजिशन है उस पर कमेंट करो, तो आप फिर ये वाली हेडिंग बताओगे सिर्फ, ठीक है ना बात। ऐसे करके अपन साथ के साथ क्वेश्चन भी डील करते रहेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो रूरल अर्बन कंपोजिशन की बात करते हैं। देखो, रूरल का मतलब क्या होता है? हमारे देश, जब मैं कहूँ रूरल एरिया में, आप सपोज करो मैं बोल दूं तुमसे कि रूरल एरिया में 68.8% लोग रहते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला 68.8% लोग रहते हैं, इसका मतलब हमारी 68% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश के जो एरिया है उसमें 68% जो एरिया है वो गांव है ना। पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं ना, तो पॉपुलेशन का कंपोजिशन देखेंगे, मतलब हमारे देश के जितने भी लोग हैं उन लोगों में से सपोज करो 100 लोग हैं, तो 100 में से 68 लोग अभी भी गांवों में रहते हैं, ठीक है जी। और बच्चे कितने? 31.2%, ये आपके शहरों में रहते हैं।
अब कैसा होता है गांव, मोटे तौर पे देख लो भाई गांव का कंपोजिशन कैसा होगा। ओके 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 ठीक है जी। क्या होती है भाई, झोपड़ी बनी होगी, ठीक है जी। क्या है, पीछे खेत वेत लगे हुए हैं, है ना, ये आपकी गंगा बह गई, नदी बह गई। ऐसे बचपन में सीनरी बनाते हो ना तुम लोग, ये पहाड़ है, ये सूरज निकल गया, है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3 चिड़िया तो उड़ानी पड़ेंगी। ऐसा आपका रूरल एरिया होता है। तो ऐसे रूरल एरिया में आप मान के चलो 68.8% लोग रहते हैं। इसके अलावा क्या हम ये देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अर्बन पॉपुलेशन कम है? तो हाँ, ऐसा भी है। हम अगर कुछ स्टेट्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं मैं, बिहार जैसा जो स्टेट है ना, या फिर मैं बोल दूं सिक्किम, अलग अलग किताबों में अलग अलग हो रखा है, नई किताब में अलग, पुरानी किताब में अलग। तो बिहार, सिक्किम, हिमाचल, ये आपके ऐसे स्टेट हैं कि यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड, जब मैं अर्बन की बात कर रहा हूँ तो अर्बन में केवल 31% लोग आते हैं। कर लोगे ना 68 या फिर 69 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 31 कर लो, 31 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो देखो, हम जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, ये तुम्हारे इंस्टेंट की बात होती है कि तुम कितने अपने गट पे यकीन कर सकते हो, है ना, कितने लॉजिक्स लगा सकते हो। अगर मैं किसी बेवकूफ़ बच्चे से भी पूछूंगा ना, जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल भी याद नहीं है, कि भाई कौन सा ऐसा स्टेट तुझे दिखता है जहाँ पे गाँव में लोग बहुत ज़्यादा रहते होंगे, भाई गाँव में लोग कहाँ रहते होंगे? जहाँ की डेवलपमेंट का लेवल कम है, जहाँ पे उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल कम है, तो बिहार ही तो है, कोई भी अंदाजा लगा लेगा। मैं पूछूं ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सब लोग शहर में, मतलब लिटरली सब लोग तो नहीं, पर अधिकतर लोग शहर में रहते हैं, तो हम सबको पता है, हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा रिच स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। हम महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, हम गोवा की बात कर सकते हैं। इन स्टेट को याद करना कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, बहुत आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सवाल पलट के भी आ सकता है, जैसे मैंने बोला कि सबसे ज्यादा लोग जो है शहरों में रहते हैं महाराष्ट्र और गोवा में, सबसे ज्यादा लोग जो गांवों में रहते हैं बिहार में, सिक्किम में, हिमाचल में। मैं तुमसे पूछ लूं ऐसा कौन सा स्टेट है जहां की रूरल पॉपुलेशन सबसे कम है? ठीक है, तो रूरल पॉपुलेशन सबसे कम किसकी होगी? जहां की अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, तो महाराष्ट्र, गोवा ही आंसर होगा। ठीक होगी ना बात? तो कैसे पलट के एमसीक्यू में पूछ ले, वो जवाब आप दे सकते हो। दूसरी बात, हमने साथ के साथ करा है कि हम जो भी फिनोमिना करेंगे हम वेरिएशन जरूर पकड़ेंगे उसमें। चाहे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, वेरिएशन है, कहीं ज्यादा कहीं कम। चाहे पॉपुलेशन डेंसिटी हो, वेरिएशन है, कहीं ज्यादा कहीं कम। चाहे ग्रोथ रेट की बात करें, वेरिएशन है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। ठीक है जी, तो ये भी अपन लोग बात कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, तो भाई अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का जो वेरिएशन है वो भी देखते हैं। जैसे भाई रूरल हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, जो रूरल आपके सेटलमेंट हैं, हमने देखा है अलग अलग तरह के रूरल सेटलमेंट होते हैं। जैसे कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े रूरल सेटलमेंट होंगे, जैसे आप देखो कच्छ हो गया, लद्दाख हो गया, केरला हो गया, तो सबके गांव में जैसे नहीं होते। कहीं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कहीं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। कहीं पे आपके 20-20 हज़ार जो लोग होते हैं ना, एक गाँव में रह रहे होंगे, और कहीं पे केवल 200, 250, 300 लोग का एक गाँव रखा होगा। तो ऐसे ऐसे वेरिएशन भी आपको देखने को मिलते हैं, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, सब जगह ऐसे वेरिएशन आते ही आते हैं। ठीक, तो इस बात को भी याद रखोगे। जैसे रीजनल वेरिएशन की आपके टेम्पलेट भी यहाँ पे है। वास्ट डिफरेंस एग्जिस्ट, हिमाचल प्रदेश होल्ड्स द लोवेस्ट अर्बन रेशियो व्हाइल द हाईली अर्बनाइज्ड गोवा स्टैंड्स फॉर 62। ये तो मैंने बताया तुम्हें, गोवा में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, हिमाचल में भाई साहब सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है। ये मैंने आपको बता के खत्म कर दी बात। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो तुम्हें एक तुम्हें घर का काम और देता हूँ, जो तुम घर पे अपन पढ़ सकते हो, घर पे अपना इस बात को गौर करने की कोशिश कर सकते हो। हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, डेंसिटी की बात करी, ग्रोथ रेट की जो बात है उतनी डिटेल में हमने पिछली वीडियोस में नहीं की है। तो अगर तुमसे ग्रोथ रेट पूछा जाए ना कि ग्रोथ रेट क्या होती है, तो आप बताओगे कि हाँ भाई, इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो भी बहुत अच्छी पेस पे ग्रो कर रही है। ओवरऑल हम देखें तो हमारी एवरेज जो ग्रोथ रेट है ना, आई थिंक 1.64 के आसपास है। कैसी है ये? एक ईयर की, और पूरे डिकेड में 16-17% के आसपास हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन तुमसे कोई पूछे कि जो ग्रोथ है क्या वो भी वेरी करती है? बिल्कुल करती है। जो नॉर्थ वाले स्टेट है ना, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे 20-25 के आसपास है। और जो साउथ वाले स्टेट है उनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, उनकी 15-16% के आसपास जो है नेशनल ग्रोथ रेट है। ठीक, तो ये भी आप बात पकड़ सकते हो ग्रोथ रेट क्या होती है। और ग्रोथ रेट मैंने सब पहले बता रखा है, पुराने जो हमने चैप्टर किया था कि भाई क्रूड बर्थ रेट होती है, क्रूड डेथ रेट होती है, माइग्रेशन होता है, इन माइग्रेशन होता है, आउट माइग्रेशन होता है, कल्मिनेटिव फिनोमेना होता है क्या? ग्रोथ रेट की पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा सा किताब से आप नजर मार लेना। अगली बात पे करते हैं, कंपोजिशन की बात कर रहे थे,
तो रूरल अर्बन की तो हमने बात कर ली, क्या बात कर ली जी, 68.8%, बार बार बोल दो, बार बार याद रहे जिससे, 68.8% पॉपुलेशन हमारी रूरल है, शहरों सॉरी गांव में रहती है, और 31.2% जो हमारी पॉपुलेशन है वो अर्बन है, शहरों में रहती है। कितना कम है, 70-30 का अप्रोक्स का रेशियो है, ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है हमारे देश के अंदर, उसमें से भी कुछ स्टेट ऐसे जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र, गोवा, कुछ परसेंट आपके, कुछ स्टेट आपके ऐसे हैं जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कौन सा, हिमाचल हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे आपका ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है। ये सारा डेटा मैं कहाँ से देता हूँ, किताब के पीछे अपेंडिक्स बन रखी है, तो वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें तुम देख पाओगे लिटरली एक एक स्टेट के बारे में लिखा है कि गोवा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट अर्बन है, कितने परसेंट रूरल है, सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है जी। अगली बात पे आ जाओ, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। तो अब लैंग्वेज कितनी सारी हमारे देश में, तो आप बता सकते हो कि भाई 150, 200, 300 कितनी लैंग्वेज है, बल्कि कोई हद ही नहीं है, इतनी ज्यादा लैंग्वेज है। आप देखोगे 100 किलोमीटर पे हमारे देश में ना लैंग्वेज बदल जाती है, तो बहुत सारी लैंग्वेज है। लेकिन फिर भी अगर लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की अपन लोग बात करें तो हमारे पास लगभग 179 लैंग्वेज ऑलरेडी आ रखी हैं, ठीक है जी, और जिसके 544 डायलेक्ट्स भी होते हैं। अब लैंग्वेज क्या होती है, डायलेक्ट क्या होता है, देखो मैं तुमसे कहूँ कि हिंदी लैंग्वेज है ना, हम रहते हैं मेरठ में, तो मेरठ की लैंग्वेज जो हिंदी होती है वो अलग होती है, ठीक है। दिल्ली की जो लैंग्वेज होती है हिंदी वाली वो अलग होती है। तुम थोड़ा बनारस चले जाओगे वो हिंदी अलग होती है, हरियाणा चले जाओगे वो भी हिंदी बोलते हैं लेकिन वो हिंदी अलग होती है, ठीक है। तो अब अलग अलग इन्हें कहते हैं डायलेक्ट्स, कि एक ही लैंग्वेज होती है, एक ही स्क्रिप्ट है, लिखी वैसी जाएगी, लेकिन उसमें थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाते हैं, लोकल अडेप्टेशन आ जाते हैं, रीजनल जो आके वेरिएशंस आ जाते हैं, एक रीजन में अलग, एक रीजन में अलग, उसे कहते हैं डायलेक्ट, ठीक है। तुम देख के पहचान जाओगे ना कौन सा बंदा मेरठ का बोल रहा है, कौन सा बंदा सोनीपत का है और कौन सा बंदा साउथ दिल्ली का है, उनकी सबकी हिंदी अलग अलग होती है, ठीक है ना बात। तो इसको बोलते हैं क्या, डायलेक्ट। तो हमारे देश में भाई साहब 179 लैंग्वेजेस होती हैं, फिर 544 डायलेक्ट होते हैं। नंबर याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अपन ने पहले ही बोल रखा है, रट्टा किसी बात का मारना नहीं है, ठीक है। नंबर कभी भी अपने को याद नहीं करने, नंबर याद करना होता है कंप्यूटर का काम, नंबर कभी याद नहीं करेंगे अनलेस कोई ऐसा ना हो कि आपके पेपर में इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे 382 तुम्हें बताया था इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो याद रखना है, ठीक। चलो आगे 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हमारे सामने होती हैं, ये नंबर आप याद रखोगे, ठीक है जी। हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं, नंबर ऑफ डायलेक्ट्स होते हैं, लेकिन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस होती हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का मतलब होता है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 22 लैंग्वेजेस को तो रिकॉग्नाइज कर रखा है, मान्यता दे रखी है कि हाँ भाई ये तो प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं ही, बाकी देश में लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन है, हिंदी, और सबसे कम बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो भाई साहब संस्कृत के आसपास आप मान सकते हो, सबसे कम संस्कृत बोली जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर सेकंड लैंग्वेज की बात करो देश के अंदर दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज, तो आप बांग्ला इसमें कर लोगे, ठीक है, बांग्ला बोली जाती है। हिंदी अप्रॉक्स आई थिंक 40% के आसपास जो लोग हैं ना वो हिंदी बोलते हैं। चलो जी आगे आ जाओ, ये तो सिंपल बात है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हेडिंग अलग से कभी नहीं आएगी, है ना, लैंग्वेज के बारे में इतना कंटेंट भी नहीं है, आप पूछा भी नहीं जाता तो वो नहीं आता। अगली बात मेजर लैंग्वेज फैमिलीज। अब इसको तुम्हें समझना पड़ेगा, देखो मेजर लैंग्वेज फैमिलीज का क्या सीन है, बार बार छोटी छोटी बातों पे भारत माता को परेशान हम कर देते हैं, ठीक है जी। देखो फिर से प्रकट हो गई, ये रही भारत माता, ठीक है। तो भारत माता हमसे क्या करिए भाई, हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, बिल्कुल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हमारे पास लैंग्वेज फैमिलीज भी हैं। लैंग्वेज फैमिलीज का क्या मतलब होता है, लैंग्वेज फैमिलीज का मतलब ऐसे समझो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक है, हिंदी में उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, इंग्लिश में मदर होती है, हिंदी में उसे माता कहते हैं, इंग्लिश में ब्रदर होता है, संस्कृत में उसे भ्राता कहते हैं, ब्रदर, भ्राता, मदर, माता, है ना। और आपका त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, तो वर्ड कुछ कुछ सिमिलर लगते हैं, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वो तो इंग्लिश है, अपन तो हिंदी बोलते हैं, हिंदी तो संस्कृत से बनी है। तो लगभग पूरी दुनिया के अंदर कुछ लैंग्वेजेस रही हैं जिससे बाकी की लैंग्वेज निकली है, तो उसके बेसिस पे हम लैंग्वेज के फैमिलीज बनाते हैं। जैसे एक पापा लैंग्वेज है, उस पापा लैंग्वेज के कुछ बच्चे लैंग्वेज हैं, उन बच्चों लैंग्वेज की कुछ बच्चों लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज की फैमिली है, एक ट्री बन जाता है इनका, ठीक। तो ऐसे तो हम देखते हैं कि हमारे नॉर्थ में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे इंडो यूरोपियन बोलते हैं। इंडो यूरोपियन क्यों बोलते हैं कि इंडिया की जो लैंग्वेज संस्कृत है और जो यूरोपियन की लैंग्वेजेस हैं सारी, स्पेनिश, फ्रेंच, आपकी इंग्लिश,
वो सब उसी लैंग्वेज से निकली है, संस्कृत भी इंग्लिश भी, इसलिए सिमेट्री मिलती है तुम्हें, सिमिलैरिटीज मिलती हैं दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। जबकि जो साउथ की लैंग्वेज है जिन्हें हम द्रविडियन लैंग्वेज कहते हैं, साउथ में वो कौन रहते हैं, द्रविड़ लोग रहते हैं, तो साउथ की जो लैंग्वेज है ना द्रविडियन लैंग्वेज कहते हैं, चाहे मलयालम हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, उनमें भी आपको सिमिलैरिटीज मिल सकती हैं। तो हम इस तरीके से लिंग्विस्टिक फैमिलीज कर सकते हैं। हमारे देश में भाई साहब 4 मेजर लैंग्वेज फैमिली मिलती है। पहली लैंग्वेज फैमिली का नाम है इंडो आर्यन, और क्या याद रखोगे, सबसे ज्यादा मैक्स स्पीकर हमारे देश में किसके हैं, इंडो आर्यन के ही हैं। और उसके बाद आती है द्रविडियन लैंग्वेज, ये भी बोली जाती है भाई साहब, ये साउथ में बोली जाती है। ऑस्ट्रिक लैंग्वेज आती है, ये बताऊंगा कहाँ पे बोली जाती है, अभी छोड़ दो। सीनो तिब्बतन क्या, नेपाल वाले एरिया में ये वाली आपकी लैंग्वेज बोली जाती है। याद क्या रखोगे, बस 2 बातें, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज इंडो आर्यन है देश के अंदर, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा लोग जिसको बोलते हैं, और सबसे कम बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन है, सबसे कम नेगेटिव सीनो तिब्बतन, ठीक है। आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा विच लैंग्वेज फैमिली यूज इन मोस्ट ऑफ द इंडिया, तो आप बताओगे कि इंडो यूरोपियन, और सबसे लीस्ट कौन इस्तेमाल की जाती है, तो आप बताओगे सीनो तिब्बतन, ठीक है। सीनो तिब्बतन, सीनो मतलब चाइना को सीनो बोलते हैं, ठीक। तो देखो इंडो आर्यन पकड़ लो आप, नॉर्थ में है, आर्यन नॉर्थ में तो थे, तो लगभग जो आप ये वाला एरिया पकड़ोगे इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे नॉर्थ वाली लैंग्वेजेस बोली जाती होंगी, इंडो यूरोपियन वाली, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा इसमें, मध्य प्रदेश आ जाएगा, यूपी बिहार ये सब। अब बात करते हो द्रविडियन की, तो द्रविडियन लैंग्वेजेस भाई साहब आपकी करीब यहाँ बोली जाती होंगी। आप बात करते हो ऑस्ट्रिक की, यहाँ पे भी कर दो इसको ना, ये भी आ सकता है, नॉर्थ में ये सब भी। ऑस्ट्रिक की बात करते हो, ऑस्ट्रिक है भाई साहब ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे जो आपका अंडमान निकोबार बनता है, यहाँ पे आपकी ऑस्ट्रिक लैंग्वेज रहेगी। कैसे करते हैं, डॉट 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 कर देते हैं ऑस्ट्रिक को। इसके अलावा बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे 2 लैंग्वेज फैमिली एग्जिस्ट करती है। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चों ने ठान लेके हम इसी लैंग्वेज को बोलेंगे, वहाँ उस स्टेट में दूसरे लैंग्वेज वाली फैमिली रहेगी नहीं, तो कुछ कॉमन एरियाज हैं, जैसे यहाँ पे भी ऑस्ट्रिक का इफेक्ट होगा, थोड़े बहुत ऑस्ट्रिक बोलते होंगे, वेस्ट बंगाल में थोड़े बहुत ऑस्ट्रिक बोलते होंगे, वेस्ट बंगाल में थोड़े बहुत आपकी क्या है इंडो यूरोपियन भी बोलते होंगे। इसके अलावा बचते हैं आपकी, इसको मैच कर लो, यहाँ पे यहाँ और यहाँ पे यहाँ। सीनो तिब्बतन केवल आपके इन लैंग्वेज स्टेट में बोली जाती है, जैसे आपके हो गया ये वाला स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, नेपाल का थोड़ा हिस्सा हो गया है ना, कश्मीर का थोड़ा हिस्सा हो गया, यहाँ पे बोली जाती है। इनकी जो बाउंड्री है, ऐसा तुम सटल नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश खत्म हुआ और आंध्र प्रदेश शुरू हो गया तो यहाँ पे यही लैंग्वेज होगी, यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज होगी, ऐसे थोड़ी होता है। पंजाब में भी जो बॉर्डर वाले लोग हैं वो हिंदी बोलते होंगे, है ना, और जो जैसे बंगाल में भी जो बॉर्डर वाले लोग हैं भले झारखंड में रहते हो लेकिन बंगाली बोलते होंगे, तो ऐसा होता है, लैंग्वेज मिक्स होती है, लैंग्वेज की पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती है, ठीक। तो इस बात को भी आप समझ सकते हो। क्या बात याद रखोगे, हाल तो आएगा नहीं, कतई नहीं आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है इंडिया के लिंग्विस्टिक कंपोजिशन पे आपको कमेंट करना है, तो आप बताओगे इंडिया में नंबर ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं, इंडिया में नंबर ऑफ डायलेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा इंडिया में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस होते हैं विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद आप बात करोगे कि इसके अलावा तीसरा पॉइंट कौन सा बनाया था, इंडिया में सबसे भाई साहब ज्यादा हिंदी बोली जाती है, 40% ऑफ इंडिया स्पीक्स हिंदी, एंड द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया इज बांग्ला, ठीक है। सेकंड नंबर पे बांग्ला आती है, और सबसे लीस्ट बोली जाने वाली आपकी संस्कृत है, संस्कृत बोडो डोंगरी ये सब आते हैं, संस्कृत याद रखो आप। इसके अलावा वी हैव 4 लिंग्विस्टिक फैमिलीज, जिसमें सबसे पहले बात करोगे सीनो तिब्बतन की, उसके बाद करोगे द्रविडियन की, उसके बाद आप बात करते हो कौन सी ऑस्ट्रिक की, और उसके बाद आप बात कर ले तो क्या रह गया, है ना, सीनो तिब्बतन, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक और सीनो तिब्बतन। फिर से रिपीट करता हूँ, इतनी गलतियां हो रही हैं क्या बताऊं। इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक और सीनो तिब्बतन, तो चारों की चारों लैंग्वेजेस होती हैं। इसके अलावा आप इनकी हेडिंग बना के एरियाज भी लिख सकते हो, कैसे, और कंटेंट बड़ा हो जाएगा कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, और आपका अंडमान निकोबार में क्या है, वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस पूरे ही स्लाइड पे, वो है इंडिया के अंदर कौन सी लिंग्विस्टिक फैमिली सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है, तो इंडो आर्यन, फिर से बता रहा हूं, और सबसे कम एग्जिस्ट करती है सीनो तिब्बतन, बस, ठीक है, इतना करना है। आगे बढ़ जाओ जी, बात आगे बढ़ा लेते हैं। आगे क्या बात है, रिलीजियस कंपोजिशन। तो इंडिया में भाई साहब हमने बात कर ली रूरल अर्बन की, हमने बात कर ली लैंग्वेज की, और तीसरी हेडिंग पे हम आ गए जो है इंडिया का रिलीजियस कंपोजिशन। इसके बाद ऑक्यूपेशन की ओर बात करेंगे, चैप्टर समाप्त, कोई फालतू का दिमाग खर्च नहीं करेंगे इसमें। नेशनल रिलीजियस प्रोफाइल तो देखो बड़ी फनी सी बातें बताऊंगा, है ना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं, हम सबको पता है इंडिया में मेजर 5-6 रिलीजन होते हैं, हिंदूज होते हैं, मुस्लिम होते हैं, ठीक है, सिख होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, बुद्ध होते हैं और जैन होते हैं, 6 तो पता है अपने को, ठीक है ना।
तो जाहिर बात है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस रीजन की होगी? हिंदू, है ना, सिख बोला था, हिंदू किसकी? लगभग 78-80% के आसपास हिंदू है, ठीक है। सेकंड नंबर पे मुस्लिम्स आते हैं, तो ये तो किसी में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सब ज्यादा हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम्स है। तीसरे चौथे नंबर पे कौन आते हैं? तो तीसरे चौथे नंबर पे आएंगे भाई साहब या तो सिख आएंगे, क्रिश्चियंस आएंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें गेस करने के लिए बोलूं तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक, अगर तुम जहां हम रहते हैं वहां पे रहते हो, एनसीआर में रहते हो, दिल्ली, है ना, मेरठ, हरियाणा, यहाँ सब कहीं पे रहते हो, तुम्हें जाहिर है तुम सिख बताने वाले हो। लेकिन याद रखना उल्टा सिस्टम है, देश के अंदर सिखों से ज्यादा क्रिश्चियन रहते हैं। तो तीसरे नंबर पे भाई साहब आपके क्रिश्चियंस आते हैं, 2.3% पॉपुलेशन है, और फोर्थ नंबर पे सिख आते हैं, 1.7% पॉपुलेशन है, ठीक है। अगला बुद्धिस्ट और जैन। अगर तुम हमारे एरिया में रहते हो तो फिर से मैं बता दूं, आसपास आपको जैन दिखेंगे, तो आप सोचते होंगे जैन ज्यादा है, लेकिन ऊपर की तरफ उल्टा कर देना, जैसे सिख ज्यादा लगते थे लेकिन क्रिश्चियन ज्यादा थे, ऐसे ही बुद्धिस्ट और जैन में भी उल्टा कर दो, बुद्धिस्ट ज्यादा है, जैन ज्यादा नहीं है, लगता होगा कि जैन ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लो, सबसे ज्यादा हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियन, उसके बाद सिख, उसके बाद बुद्ध, उसके बाद जैन, ठीक है जी। तो ये 6 मेजर रिलीजन इंडिया के अंदर रहते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन कौन सी जगह है जहां पे रिलीजन रहते होंगे, है ना, अधिकतर कहां। तो मैं यहां पे सामने कर देता हूं, सबसे पहले हिंदूज की बात हो रही है, ठीक है। तो हिंदू भाई साहब लगभग ऑल ओवर इंडिया रहते हैं, ठीक है, सिवाय किसके? सिवाय जो आपके बॉर्डर स्टेट होते हैं, बॉर्डर स्टेट पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, चाहे वो आपका बांग्ला वाला बॉर्डर हो, चाहे वो आपका पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो। इसके अलावा अधिकतर जगहों पे हिंदू मेजोरिटी में है, ठीक है, हिंदू ज्यादा रहते हैं। मुस्लिम ज्यादा कहां पे रहते हैं? तो देखो कुछ एरिया जहां पर मुस्लिम कंसंट्रेटेड है, जैसे कश्मीर, हम सबको पता है कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। इसके अलावा लक्षद्वीप, LD, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में मुस्लिम मेजोरिटी है, ठीक है। 2 स्टेट याद रखो, 2 जगह याद रखो जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में, हिंदू से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कश्मीर और लक्षद्वीप। इसके अलावा वेस्टर्न यूपी में आपको अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन मिलती है, वेस्ट यूपी में, है ना, बांग्ला वेस्ट बंगाल में अच्छी खासी पॉपुलेशन मिलती है बॉर्डर के आसपास। इसके अलावा दिल्ली में भी ठीक ठाक पॉपुलेशन आपको मुस्लिम्स की देखने को मिलती है, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में। क्रिश्चियन सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? तो देखो क्रिश्चियन सबसे ज्यादा वहां पे रहते हैं, इंडिया में नेटिव तौर पे तो क्रिश्चियंस होते नहीं थे, क्रिश्चियंस केवल अधिकतर, केवल तो नहीं अधिकतर वो लोग हैं जिन्होंने कन्वर्ट किया है। तो कन्वर्ट आमतौर पे क्रिश्चियंस कन्वर्ट करते हैं ट्राइबल्स को। तो क्रिश्चियंस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का अधिकतर जो स्टेट्स है वहाँ पे आपको क्रिश्चियन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम सबको पता है भाई गोवा घूमने जाते हैं, चर्चेस बहुत दिखते हैं, तो गोवा में भी आपकी जो पॉपुलेशन है, गोवा हो गया, केरला हो गया, यहाँ पे आपको क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलती है। सिख, अरे सबको पता है भाई, है ना, पंजाब यार, और कहाँ होगा, पंजाब कर लो, और आसपास के एरिया में दिल्ली कर लो, दिल्ली हरियाणा कर लो। बुद्धिस्ट कर लेते हैं, तो बुद्धिस्ट भी हमको सबको पता है भाई, लद्दाख घूमने जाना हर बच्चे का प्लान है, ठीक है, बुलेट लेंगे अपनी, है ना, मेटेओर लेंगे अपनी, है ना, सबको लद्दाख जाना है। लद्दाख में देखा मोनेस्ट्रीज होती हैं, वो वाली मोनेस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे वो होता है जब ऐसे, है ना, फिल्मों देखते होंगे तुम, हीरोइन होती है वो ऐसे करती जाती है, वो जो गोल 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 घूमने वाले होते हैं, वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती हैं। तो लद्दाख सबसे ज्यादा वहाँ पे है, बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। लद्दाख कर लो आप, HP हिमाचल कर लो आप, सिक्किम कर लो आप, जो ऊपर का हिली एरियाज है वहाँ पे बुद्धिस्ट आपके ज्यादा रहते हैं। और जो जैन है भाई बिजनेस कम्युनिटी है, तो आपके कहाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे ज्यादा रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने बताया आपको याद हो जाना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी कौन है, सिख कहाँ रहते होंगे, क्रिश्चियंस कन्वर्ट्स अधिकतर कन्वर्टेड हैं तो आपके ट्राइबल ज्यादा होते होंगे, गोवा में चर्च ज्यादा तो वहाँ पे ज्यादा होते होंगे, तो ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन इसका भी नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि किताब में अपना काम है कि हम कवर करें, इसलिए हम कवर कर रहे हैं। और ये लीजिए आपकी आखिरी स्लाइड, क्या, वर्किंग पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो देखो अब इसके बाद इसको भी जल्दी करके खत्म करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कैसी होती है। तो हम ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, तो कुल मिला के हम देखना चाहते हैं कि देश के अंदर कितने सारे लोग हैं जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते हैं, किस सेक्टर में ज्यादा करते हैं, किस सेक्टर में कम करते हैं, उसके अपन बात करने वाले हैं। तो मोटे तौर पर हमारे वर्कर्स को 3 क्राइटेरिया में बांटा जाता है। सबसे पहले वाले को कहते हैं मेन वर्कर, फिर आता है मार्जिनल वर्कर, और फिर आता है नो वर्कर। मेन वर्कर कौन है? वो आदमी जो साल में 6 महीने काम करता है, उसको मेन वर्कर कहते हैं। 6 महीने कह लो या 183 डेज कह लो, अगर उसको 6 महीने से ज्यादा काम मिल रहा है, वो जॉब पे रहता है, मजदूरी पे रहता है, काम करता है, कुछ भी करता है, तो उसको मेन वर्कर कहते हैं। दूसरा, जिसको 6 महीने से कम काम मिलता है या 183 डेज से कम काम मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल वर्कर। वो मेन नहीं है भाई, वो थोड़ा बहुत दिन के लिए काम करता है।
और दूसरा नो वर्कर, जिसको भाई साहब काम मिलता ही नहीं है, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो सिर्फ बैठा रहता है बल्कि इसकी और इसकी इनकम पे सर्वाइव करता है, डिपेंडेंट होता है, उसको हम नो वर्कर कहते हैं। और तुम जान के हैरान हो जाओगे, इंडिया में 60% ऑफ पॉपुलेशन कंसीडर्ड देमसेल्व्स इन नॉन वर्कर क्राइटेरिया। 60% जो लोग हैं वो नॉन वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। तो 60% लोग बैठे हैं, 40% लोग करके काम करके खा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तो सकता है वर्किंग पॉपुलेशन को तुम मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर में बांट लो। इसके अलावा हम और भी तो कर सकते हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। हमें देखते हैं कि अधिकतर लोग जो काम करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, उसके बाद लोग जो होते हैं भाई साहब आई थिंक वो टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। सेकेंडरी टर्शरी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे है ना, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन इस बात में हो रहा है, पर मेजर जो हमारा सवाल है वो है प्राइमरी सेक्टर में मोस्ट ऑफ द पीपल काम करते हैं। ये हमारे देश का कंपोजिशन है। लेकिन क्या ये अच्छी बात है प्राइमरी सेक्टर में अधिकतर लोग काम करते हैं? नहीं। तो हमने देखा है कि पिछले सालों में हालांकि रेशो तो भी है, लेकिन अधिकतर लोग स्विच करना शुरू कर चुके हैं प्राइमरी में, और प्राइमरी से सेकेंडरी में और प्राइमरी से टर्शरी में, यानी कि अब रेशो बदल रहा है धीरे धीरे। हम उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले दिनों में हमारी प्राइमरी सेक्टर से डिपेंडेंस कम हो जाए। और अगर मैं बोलूं कि तो तुम जनरल वर्कर की बात कर रहे हो, अगर मैं विमेन की बात करूं, विमेन किस में ज्यादा काम करती है? तो विमेन में भाई साहब एग्रीकल्चर में ही ज्यादा काम करती हैं, लेकिन फिलहाल टर्शरी सेक्टर में भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जा रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बात करोगे बिल्कुल खत्म कर देंगे, देखो ये बताया मैंने, प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंसी ट्रेंड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले अधिकतर लोग प्राइमरी में काम करते थे, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। रिसेंट ईयर्स ये है, ये आपका 1991 है आई थिंक, ये 2001 है, 2011 है, और रिसेंट में आपका प्राइमरी सेक्टर की डिपेंडेंस कम होती जा रही है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी हमने स्कीम्स चलाई है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसमें आदमियों का रोल ज्यादा होता जा रहा है, विमेन का भी तो रोल होना चाहिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जो स्कीम चलाई है, लिख देते इसको भी आगे के लिए, तुम्हें याद रहेगा, बेटी बचाओ। और पता है अगर तुम ध्यान से किताब पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई साहब लगभग हर आपके चैप्टर में पढ़ा लो क्या होता है भाई, हर आपके चैप्टर में एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है। मैं गारंटी तुम्हें देता हूं, गारंटी, लिटरली गारंटी, क्या कि उस बॉक्स में से एक क्वेश्चन आपको चैप्टर, आपके जो पेपर होंगे, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, उसमें दिखने वाला है, ठीक है। चाहे पूछ ले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या होता है, चाहे पूछ ले कि नेशनल यूथ पॉलिसी क्या होता है, चाहे पूछ ले कि हमारा आयुष्मान मिशन क्या होता है, चाहे तुमसे पूछ ले कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या होता है। ये स्कीम्स हैं जो उस चैप्टर से रिलेटेड हैं, वो आती है आपकी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या बताऊंगी भाई, बेटी को पहले तो जो हमारा इन्फेंटिसाइड होता है ना, जो आपके बच्चे, जो लड़कियां होती हैं उनको जेंडर चेक करवाते हैं पहले ही, उसको ना फिर क्या कहते हैं अबॉर्ट करा देते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है। क्या बेटी बचानी है पहले तो, और फिर फ्री एजुकेशन लड़कियों को मिलती है सर्टेन एज तक, तो बेटी फिर पढ़ानी है। अगर बेटी बचेगी भी और बेटी पढ़ेगी भी तो काम भी करेगी यार, एम्प्लॉयमेंट भी करेगी, है ना। तो उस तरह से सेक्टर्स में भी वो काम अपना अपना जो देश की डेवलपमेंट होता है उसमें वो कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगी। तो इसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस तरीके से अगर मैं समराइज कर दूं, आज हमने मेजर क्या काम करा है, हमने केवल एक हेडिंग करी है जिसको हम कहते हैं क्या, पॉपुलेशन कंपल्शन। पहले हमने लैंग्वेज की बात करी, आई थिंक नहीं, पहले रूरल अर्बन की बात करी, फिर लैंग्वेज की बात करी, फिर हमने क्या बात करी थी, आई थिंक हमने क्या बात करी थी, वर्किंग पॉपुलेशन तो तुम्हारी वाली आएगी, हाँ जी, रिलीजन की बात करी थी, लैंग्वेज, रिलीजन, रूरल अर्बन, और लास्ट में ऑक्यूपेशन की बात करी, गायब हो गया, ठीक है। इस सब की बात करिए। तो 4 हेडिंग है, 4 को तुमने अच्छे से कर लिया है, अच्छा खासा कंटेंट तुम लिख सकते हो। मैं मेरे ये मान के चलो कि एक पेज पे अगर एक हेडिंग भी करोगे तो 3-4 पेज का अपना लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लोगे, बहुत बढ़िया वाला, ठीक। एक ही क्वेश्चन में से निकलता, बाकी कोई क्वेश्चन आता नहीं है। एक मैं तुम्हें एक छोटी सी टिप और देके जाता हूँ, एक छोटा सा सवाल तुम्हारे सामने छोड़ के जा रहा हूँ, हो सके तो कॉमेंट में ट्राई करने की कैसे तुम कर सकते हो। हमने देखा एक रेशो जिसे कहते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशो, कि मतलब पूरे पॉपुलेशन से कितने लोग वर्कर होते हैं। जैसे अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 100 है तो वहाँ पे 60 लोग जो हैं वर्कर हैं, मतलब 60 लोग काम कर रहे होंगे, मजदूरी कर रहे होंगे, मजदूरी या कुछ भी काम कर रहे होंगे। और एक देश जिसकी पॉपुलेशन 100 है वहाँ पे 20 लोग ही काम करते हैं, ठीक है। तो क्या जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है वहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशो ज़्यादा होता है 60 वाला, या जहाँ पे टेक्नोलॉजी कम होती है वहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन कम होता है 20 वाला? ये तुमको बताना है ना। इसको थोड़ा सा सोचना, किताब में इसका आंसर भी है और हो सकता है चैप्टर के पीछे इसको क्वेश्चन में भी करके दे रखा है, ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी की दोनों किताबों के एक चैप्टर हो चुका है, पॉलिटिकल की दोनों बुक्स का एक चैप्टर हो चुका है ना। आई थिंक हिस्ट्री भी हम मुझे मालूम नहीं है, शायद स्टार्ट हो चुकी है, बीच में चल रही है वो। इसके अलावा जो भी तुम्हें चाहिए तुम कमेंट करके बता सकते हो।
आप स्कूल का जो नंबर हो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल है, जिस मीन से भी चाहो कॉन्टैक्ट कर लो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।